अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन। आप सभी दर्शकों को भारत की स्वतंत्रता दिवस पर बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह विशेष कार्यक्रम जिसमें भारत की कुंडली में बने संयोगों का वर्णन किया गया है। पहले आपको ले चलते हैं अतीत के उस कालखंड में जब लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को 14-15 अगस्त में से किसी एक दिन को अपनी स्वतंत्रता के दिन के लिए निर्धारित करने को कहा गया था। ज्योतिष विज्ञान में आस्था रखने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के भविष्य एवं अखंड संप्रभुता के लिए महाकाल की नगरी उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सूर्य नारायण व्यास से स्वतंत्रता के लिए उपयुक्त मुहूर्त चुनने के लिए निवेदन किया था। इसी बीच पाकिस्तान ने 14 अगस्त को अपनी स्वतंत्रता की औपचारिक घोषणा भी कर दी। 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि 12 बजे भारत का जन्म नहीं विभाजन हुआ, परंतु उस दिन देश के इतिहास में एक इतनी बड़ी घटना घटी जिससे देश की राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सामाजिक सभी संरचनाएं प्रभावित हुईं और इस घटना को जन्म तो नहीं परंतु भारत देश का पुनर्जन्म ही कहा जाएगा। भारत की जन्म कुंडली की चर्चा हम इसी पुनर्जन्म सिद्धांत के आधार पर करने जा रहे हैं। किसी भी देश की कुंडली का विश्लेषण करना हो तो उसके देश की कुंडली के साथ ही साथ उस देश के राजा अर्थात प्रधानमंत्री की जन्म पत्रिका से भी विचार करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्रों के सिद्धांतों के अनुसार 14-15 अगस्त 1947 के गोचर में पंचग्रही युतियां अर्थात 5 ग्रह कुंडली के एक ही भाव में थे जो कि देश और समाज के लिए अशुभ था। पंडित सूर्य नारायण व्यास ने स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि 12 बजे का मुहूर्त निर्धारित किया था। उनका मानना था कि इससे लोकतंत्र स्थिर रहेगा, क्योंकि उस समय स्थिर लग्न वृषभ चल रहा था जो किसी भी कार्य के शुभारंभ और उसके स्थायित्व के लिए सबसे शुभ लग्न माना जाता है। उसी समय रात्रि 12:15 के पूर्व सर्वश्रेष्ठ अभिजीत मुहूर्त भी चल रहा था, जो मुहूर्त शास्त्रों के अनुसार उस समय का सबसे शुभ मुहूर्त था। इतना नहीं, पंडित व्यास के कहने पर स्वतंत्रता के बाद देर रात संसद की धुलाई भी कराई गई थी। बाद में बताए गए मुहूर्त के अनुसार गोस्वामी गिरधारी लाल ने संसद की शुद्धि भी करवाई। गुलामी की जंजीरों से स्वतंत्र हुए भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 को रात्रि 12 बजे औपचारिक तौर पर नया भारत कहें या फिर कहें कि विघटन के बाद बचे हुए शेष भारत का अस्तित्व सामने आया। स्थिर लग्न के चलते भारत में लोकतंत्र स्थिर, वहीं एक दिन पहले आज़ाद हुए पाकिस्तान का लग्न और राशि दोनों मिथुन है और ये अशुभ है और अस्थिरता का संयोग यही कारण है कि पाकिस्तान का कोई भी पीएम आज तक अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की पनामा केस में दोषी पाए जाने के बाद उनकी कुर्सी छीन गई। वो 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन एक बार भी वो अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। आइए स्वतंत्र भारत की कुंडली का विश्लेषण करते हैं। तो ग्रह गोचर के अनुसार स्वतंत्र भारत की कुंडली वृष लग्न कर्क राशि की है। लग्न और लग्नेश की चर्चा करें तो वृष लग्न में राहु विराजमान है। लग्नेश का स्वामी शुक्र है और वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को कला, सौंदर्य, रचना, संगीत का कारक माना जाता है। यही कारण है कि भारत का जो सिनेमा है वो विश्व स्तरीय है और यहाँ की वास्तुकला को विश्व भर में बहुत ही सराहा जाता है। किंतु लग्न का राहु सदैव देश में राजनीति उठापटक करता रहता है और साथ ही साथ इस बात का भी सूचक है कि देश में कभी भी किसी एक पार्टी का शासन नहीं रहेगा। कुंडली के दूसरे भाव में मिथुन राशि का मंगल स्थित है। कुंडली का ये दूसरा भाव दिशाओं से भारत की उत्तर पश्चिमी दिशा को दर्शाता है, जहां भारत का कश्मीर भाग आता है और वहां बार बार समस्याएं पैदा होती रहती हैं और समय समय पर ये युद्ध की स्थितियां का निर्माण करती हैं और ये अस्थिरता फैलाती हैं। किंतु स्थिर लग्न होने के कारण भारत हर समस्या से बच जाता है। साथ ही पड़ोसियों की चाल और हरकत सदैव उसे तनाव देती रहती हैं और तीसरा भाव बली होने के कारण भारत सदैव अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त करता रहेगा। स्वतंत्र भारत की जन्म कुंडली के सबसे विशेष दुर्लभ योग की बात करें तो वह है कुंडली का तृतीय भाव, जहां कर्क राशि में सूर्य, चंद्र, शनि, बुध, शुक्र ये 5 ग्रह बैठ करके पंचग्रही योग बना रहे हैं। ये पराक्रम एवं शक्ति का भाव है और भारत की कुंडली का तीसरा भाव बहुत बलवान है। यही कारण है कि विशाल युद्धों और अनगिनत विद्रोही शक्तियों के बाद भी भारत की अखंडता पर अभी तक कोई आंच नहीं आई है। तृतीय भाव स्थित शनि की बात करें तो भारत को स्वतंत्रता शनि की महादशा में प्राप्त हुई थी। शनि की महादशा भारत के लिए शुभ फलदायी रही। शनि की महादशा में 1947 से 1965 तक भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धों में भारत को सदैव विजय प्राप्त हुई।
भारत की कुंडली में शनि सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है और ये भारत को मजबूती और शक्ति दोनों ही प्रदान करता है। छठे भाव में तुला के बृहस्पति ये साफ स्पष्ट करते हैं कि देश में धर्म को लेकर सदैव कुछ न कुछ विवाद चलता रहेगा। साथ ही ये कर्ज का भी भाव है, इसी कारण देश में किसी न किसी रूप में कर्ज सदैव बना रहेगा। सप्तम भाव में वृश्चिक राशि का केतु स्थित है। कुंडली का ये भाव संकेत करता है कि महिलाओं से संबंधित आंदोलन और कानूनों में समय समय पर बदलाव आता रहेगा और समय के साथ देश में महिलाओं का वर्चस्व भी बढ़ता रहेगा। जैसा कि पूर्व में कहा कि किसी भी देश की कुंडली का विश्लेषण करते समय उस देश की कुंडली के साथ ही उस देश के राजा की कुंडली का भी विश्लेषण करना चाहिए। इसी क्रम में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली पर विचार करें तो मोदी जी की कुंडली में लग्न और लग्नेश दोनों ही जो है बली स्थिति में है और यही कारण है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी को उच्च प्रतिष्ठा, यश और विश्वविख्यात प्रसिद्धि प्रदान कर रहे हैं। मोदी जी की कुंडली का लग्न और लग्नेश बलवान होने के कारण मोदी जी को उच्च आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति प्रदान करता है और साथ ही मंगल, शक्ति, पराक्रम, दृढ़ निश्चयता और उत्साह और शत्रुओं का दमन करने का भी प्रतीक है। तर्क शक्ति और वाणी का कारक बुध कुंडली में उच्च राशि में विराजमान है और देश के प्रधानमंत्री होने के नाते नरेंद्र मोदी से कुछ और कड़े निर्णय लिए जाने की भी हम आशा कर सकते हैं और दूरदर्शिता के अनुसार ये निर्णय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मसम्मान को बढ़ाने वाले हो सकते हैं। वर्तमान में भारत पर चंद्रमा की महादशा चल रही है और स्वतंत्र भारत की कुंडली में चंद्रमा अनुकूल है। चंद्रमा को स्त्री ग्रह माना गया है, यही कारण है कि वर्तमान की मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण की योजनाओं पर विशेष बल दे रही है। खेल की बात की जाए तो ओलंपिक से लेकर क्रिकेट हो या राजनीति से लेकर व्यवसाय तक देश की महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। साथ ही भविष्य के गर्भ में झांके तो ज्योतिष आकलन इस बात का संकेत करता है कि मोदी के नेतृत्व में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का भी शुभ अवसर मिलने वाला है। आशा करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की ऊर्जा और स्वास्थ्य इसी तरह से बना रहे और वो शीघ्र ही भारत को विश्व गुरु घोषित करें। ये गणना की गई है सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चौहान के द्वारा। तो दर्शकों, एक बार पुनः जाते जाते आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के अंक में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।